तो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो शायद ही आपको जैंगो सिखाते वक्त या जैंगो रेस्टफ्रॉम फ्रेमवर्क सिखाते वक्त किसी ने प्रोजेक्ट बना करके बताया होगा, क्योंकि फ्यूचर को ध्यान में रख करके और अभी जो जॉब का रिक्वायरमेंट है, जो सारी इंडस्ट्री जिस तरफ जा रही है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैं इस मिनी प्रोजेक्ट को बना रहा हूँ और इस वीडियो का मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया है। इसमें हम क्या करेंगे, हम जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का इंटीग्रेशन करेंगे जेन एआई एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो इन दोनों को हम यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं चाहता तो आपको कोई एक बेसिक क्रड ऑपरेशन बता सकता, पर हम श्योर कि आपको इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बहुत इंटरनेट पे मिल जाएंगे। पर अब जो है चीजें बहुत एडवांस हो गई है और रिक्वायरमेंट जो है जॉब का जॉब का या फिर इंडस्ट्री का वो बहुत बढ़ गया है। अब हर एक जगह पे जेन एआई का इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो वेब फ्रेमवर्क या वेब एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हो उसके साथ साथ आप जेन एआई भी क्योंकि आगे जा करके जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो एक जेन एआई बैकएंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर विथ जेन एआई के साथ आने वाला है। तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने इस प्रोजेक्ट का बारे में सोचा है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग पूरे प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो अब इस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप सबको पता रहेगा कि जो भी मूवी या वेब सीरीज रिलीज होता है उसको हम रेटिंग देते हैं। एक आईएमडीबी करके हमारा एक वेबसाइट है, मोबाइल में ऐप भी अवेलेबल है, जहाँ पे हम इसको रेट करते हैं। तो अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे आईएमडीबी का ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने एक मूवी ओपन करके रखा है। काफी फेमस मूवी है ये, आप सब मुझे पता है आप सबने भी देखा ही रहेगा। नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये 8.4 जो है ये इसका रेटिंग है। लगभग 4.5 लाख लोगों ने इसको रेट किया है। तो अभी क्या होगा कि जब मैं इस मूवी का रिव्यू पढ़ने जाऊंगा, ठीक है, कि लोगों को कैसा लगा है कैसा नहीं लगा, तो अगर आप मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेकर के चलूँ तो ये देखिए यहाँ पे लोगों ने रिव्यूज लिखे हैं इसके। तो लोगों ने काफी बड़े बड़े रिव्यूज लिखे हैं, ये देखिए ये काफी बड़ा है, नीचे भी है इसका। इसमें एक पूरा का पूरा पैराग्राफ मुझे यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ पे भी वही है। सेम इसी तरीके से लोगों ने अलग अलग तरीके के रिव्यूज दिए। तो अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे एक ओवरऑल ओवरऑल मैसेज चाहिए कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल। तो मतलब मैं अगर किसी मूवी का नाम पास करूं और उसके साथ एक पूरा का पूरा रिव्यू का पैराग्राफ पास करूं, तो वो हमें सेल्फ एनालाइज करके हमें बता देना चाहिए हमारा एप्लीकेशन कि भाई ये पॉजिटिव रिव्यू है और या फिर ये नेगेटिव रिव्यू है या फिर न्यूट्रल। तो अब ये एनालाइजेशन वाला काम हम किसके थ्रू करेंगे, हम ओपन एआई के एलएलएम मॉडल्स के थ्रू करेंगे। अगर आपको ओपन एआई वगैरह या एलएलएम अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सारी चीजें जो है मैं आपको अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कोडिंग करने के वक्त। बट फिलहाल प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट है ये आप समझिए। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे कोई भी यूआई का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको यूआई नहीं सिखाया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम पोस्टमैन जो मैंने आपको दिखाया था पहले, पोस्टमैन की मदद से या फिर ब्राउजर में भी हम नॉर्मल ब्राउजर पे हम इस तरीके के एक जेसन फॉर्मेट को भेजेंगे हमारे सर्वर पे, जिसमें क्या होगा, एक मूवी का नाम होगा और मूवी का जो रिव्यू है उसका एक टेक्स्ट होगा। अब इसके बेसिस पे हमें रिस्पॉन्स आएगा कि ये जो रिव्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये वो पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट। अब आई नो कि इसमें काफी सारी चीजें आपके माइंड में काफी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये कैसे चीजें एनालाइज होंगी, ये कैसे चीजें कनेक्ट होंगी, और जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में हम इन सारी चीजों को कैसे कर सकते हैं। आई नो कि कुछ इस तरीके के सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो है अलग अलग चैनल्स पे या फिर अलग अलग ट्यूटोरियल में सिखाए गए हैं, पर जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके एग्जैक्टली उसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो आप, वो बहुत शायद ही किसी ने सिखाया नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये सारी चीजों को आज कवर करने वाला हूँ। तो एक बार अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट सिस्टम लेवल डिजाइन पे, हाई लेवल डिजाइन पे कि ये कैसे वर्क करेगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल करके नीचे लेके जाऊँ तो ये देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट का जो है ये रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या होगा कि यूजर, एक सेकंड में यहाँ से पेंसिल ले लेता हूँ। ये देखिए ये हमारा यूजर है। ये यूजर जो है ये दो तरीके के रिक्वेस्ट भेज सकता है। एक तो वो पोस्ट पोस्ट मेथड भेजेगा या फिर गेट मेथड भेजेगा। पोस्ट मेथड में क्या होगा, हमारे पास फिलहाल हम एक एंड पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे इसको सबमिट को, और इसके आगे जो है हमारा लोकल होस्ट वगैरह आ जाएगा। ठीक है, लोकल होस्ट वगैरह आ जाएगा और एंड में हम सबमिट लेंगे, इसके आगे भी लोकल होस्ट वगैरह यहाँ पे आ जाएगा।
और हम गेट रिव्यू, दो मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। और जब यूजर पोस्ट मेथड को कॉल करेगा तो वो जो भी अभी मैंने आपको जेसन का फॉर्मेट दिखाया, ये जेसन फॉर्मेट हम भेजेंगे अपने सर्वर पे, जिसमें दो की वैल्यू पेयर होंगे। और उसको हम भेजेंगे कहाँ पे, हमारे व्यूज वाले सेक्शन में भेजेंगे, इस व्यू वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम एक मेथड लिखेंगे जिसका नाम रहेगा सबमिट रिव्यू कर। इस सबमिट रिव्यू में हम अपना लॉजिक लिखेंगे, सारा लॉजिकल पार्ट आएगा। ठीक है, ये लॉजिक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने सीरियलाइजर को ये पूरा का पूरा डेटा भेज देंगे पाइथन ऑब्जेक्ट में सीरियलाइज होने के लिए और चीजों को आगे प्रोसेस करने के लिए। तो व्यू से हमारा सीरियलाइजर जो है ये यहाँ पे चला जाएगा। देन हमारा एक सेपरेट फाइल होगा जिसको हम नाम देने वाला है utils.py फाइल, जिसमें हमारा सारा जन एआई रिलेटेड कोड लिखा हुआ होगा। अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, आप इस पे अभी फिलहाल फोकस मत कीजिए, सिर्फ आप हाई लेवल पे चीजों को समझिए कि फ्लो कैसा रहे। तो यहाँ पे हम डेटा को फेच करेंगे, कहाँ से फेच करेंगे, हमारे रिव्यूअर रिव्यू सीरियलाइजर से फेच करके अपने utils.py फाइल में भेजेंगे, जिसका जिसके अंदर, इस utils.py के अंदर हम अपने ओपन एआई के एलएलएम को कॉल करेंगे। ठीक है, मॉडल को कॉल करेंगे, एलएलएम को। ये सब क्या होता है, ओपन एआई क्या है, एलएलएम क्या है, कैसे यूज होता है, ये सब मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, इसका अभी टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप हाई लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल अगर आपको 1-2% भी समझ में आ रहा है तो बहुत, ट्रस्ट में बहुत है अभी। हम्म? यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आपने यूटिल्स के अंदर अपने एलएलएम्स को कॉल किया और इस एलएलएम के थ्रू जो हमारा मैसेज था, मूवी का नाम और जो हमारा टेक्स्ट मैसेज था, उसको एनालाइज किया जाएगा और हमें उसको रिटर्न, ये हमें रिटर्न कर देगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल। और जब हमें ये सारा डेटा मिल जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेटाबेस में उस डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ये देखिए, ओके। तो आई होप कि आपको ये एक साइड का जो है पूरा फ्लो ये समझ में आया। अब दूसरा जो हमारा मेथड है वो गेट रिव्यू है। अगर हमें कोई डेटा, अगर हमें चेक करना है कि हमारे डेटाबेस में कौन कौन से मूवी का एंट्री आया है, तो यूजर क्या करेगा, गेट रिव्यू करके एंड पॉइंट को कॉल करेगा। और इसमें क्या होगा कि डेटाबेस से हम डेटा को फेच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और फेच करने के बाद हम उसको अपने सीरियलाइजर में भेज रहे हैं, जहाँ पे वो डेटा पूरा सीरियलाइज होगा। और हम अपने व्यूज में चीजों को, जो इसका लॉजिकल पार्ट है उसको हम हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, और हम उसको फिर यूजर तक वापस भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर ना यहाँ पे हमारा, क्योंकि कोई यूआई पेज नहीं है, हमें ये सब कुछ ब्राउजर पे या फिर पोस्टमैन पे ही दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा हम जो दो मेन मेथड है उसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें आपको बहुत न्यू चीजें सीखने मिलेगी और जो फ्यूचरिस्टिक है, जो आपको फ्यूचर प्रूफ बनाएगी, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। फिलहाल मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है प्रोजेक्ट अभी तक। ठीक है, आई नो कि थोड़ा सा डिले हो गया है इस वीडियो में, पर मैं इसी बारे में सोच रहा था कि आपको किस तरीके के प्रोजेक्ट पे हैंड्स ऑन कराया जाए ताकि आप फ्यूचर प्रूफ बन सकें। अभी मैं क्या करूंगा, अपने एक सी ड्राइव में एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, इसको मैं नाम दे दूंगा मूवी मूवी सेंटीमेंट सेंटीमेंट क्या देंगे इसको, एनालाइजर कर देता हूँ मैं, ये सेंटीमेंट हो जाएगा और मूवी सेंटीमेंट एनालाइजर। ठीक है, ये हमारा मेन फोल्डर है, इसके अंदर मैं इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने वीएस कोड में। ये देखिए, हम बिल्कुल स्क्रैच से चीजें कर रहे हैं। हमारा जो फोल्डर है ये मूवी सेंटीमेंट एनालाइजर, ये इसको हमने ओपन कर लिया वीएस कोड में। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से कुछ इनिशियल स्टेप्स है जो आपको भी पता है कि हम शुरू में क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने लिए पाइथन का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेंगे और इसको बनाने के लिए मैं इस बार यूवी का इस्तेमाल करूंगा। ये मैंने आपको लास्ट हमारे एक वीडियो में बताया कि यूवी क्या है। तो आप इसको डेफिनेटली, मेरा जो एक लास्ट वीडियो है उस पर आप देखिए, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। तो बेसिकली ये एक टूल है पिप की ही तरह, पर ये पिप से काफी ज्यादा फास्ट है। और इससे क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इसको जानने के लिए आपको मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके, या फिर इसका लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी मदद से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेंगे और देखिए इससे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं। यूवी वीईएनवी और ये वीईएनवी, ये हमारा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम हो जाएगा। ठीक है, ये जो बाद वाला वीईएनवी है ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है।
और स्टार्टिंग में जो UVNV है ये हमारा कमांड है। ये देखिए ये वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। यही चीज़ अगर मैं पिप की मदद से करता तो पाइथन की मदद से डायरेक्ट करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अब मैं क्या करूँगा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लूँगा। मैं यहाँ पे कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं आपको सारी लेटेस्ट चीज़ें सिखाऊँ ताकि आप फ्यूचर प्रूफ बन सको और इस मार्केट में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करो या स्विच करो तो आप रिलेवेंट रहो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं CD स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिवेट कर दूंगा मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को। ये देखिए हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है ये एक्टिवेट हो चुका है। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने रूट फोल्डर पे और मैं यहाँ पे अब इंस्टॉल करूंगा चीज़ों को। जैसे कि पहले हमें लगेगा UV पिप इंस्टॉल जैंगो। हम सबसे पहले जैंगो इंस्टॉल कर रहे हैं और ये देखिए कितना फास्ट है ये। यही अगर हम पिप की मदद से करते तो ये काफ़ी स्लो चलता है। और ये हमारा जैंगो इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या इंस्टॉल करेंगे जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क पिप इंस्टॉल जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। आपको मैं इसमें एक-एक चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊँगा आगे जाकर के ओपन एआई के बारे में, LLM के बारे में जब हम उस लेवल पे पहुँच जाएँगे। फिलहाल जस्ट मैं अपने बेसिक जो इंस्टॉलेशन है वो उन सारी चीज़ों को लिख रहा हूँ और कंप्लीट कर रहा हूँ। जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे एक अपना जैंगो का एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का हमारा नाम रहेगा मूवी रिव्यू। ठीक है मूवी, हाँ ठीक है मूवी रिव्यूअर डाल दें या मूवी रिव्यू एनालाइजर डाल देता हूँ। रिव्यू एनालाइजर ठीक है। और इसको साथ में इसको हिट करता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा ऊपर तो हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो रहा है। ओके ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर मूवी रिव्यू एनालाइजर के अंदर। अब यहाँ पे हम अपना पूरा कोडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं बिल्कुल स्क्रैच से चीजें करूंगा और जब ओपन एआई LLM वाली हम फंक्शनैलिटी पे आएंगे उसको मैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताऊँ। तो फिलहाल हमें सबसे पहले क्या चाहिए हम अपना एक खुद का मॉडल बनाएंगे। पर मॉडल हम कहाँ बनाएंगे उसके लिए हमें एक ऐप भी बनाना पड़ेगा। तो हम एक फटाफट से ऐप बना लेते हैं जैंगो एडमिन स्टार्ट ऐप। ठीक है और हम एक नाम इसका नाम दे देते हैं। नाम दे देते हैं ऐप का। मैं नाम रख रहा हूँ रिव्यू करके। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ऐप बन के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे हम फटाफट से इस रिव्यू के ऐप के अंदर हमारा जो मॉडल्स डॉट पी वाई बन के रेडी हुआ है इसके अंदर हम अपना एक खुद का मॉडल बना लेंगे जो हमारे डेटाबेस में टेबल का काम करे। अगेन हम यहाँ पे जैंगो के साथ जो SQL लाइट डेटाबेस आता है हम उसी को यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं एक मॉडल बनाने जा रहा हूँ क्लास रिव्यू करके। ये कहाँ से इनहेरिट होगा ये होगा हमारा इनहेरिट मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास से। और इसके अंदर हम लोग अलग अलग फील्ड्स बनाएंगे जो कि डेटाबेस में के टेबल में इस रिव्यू टेबल में कॉलम का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ मूवी नेम। ठीक है और ये इनहेरिट होगा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड से कैर फील्ड। ठीक है मैक्स लेंथ हम एक ले लेते हैं इसका 128 ले लेते हैं 255 ले लेते हैं। ठीक है अब नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा रिव्यू टेक्स्ट जो हमें यूजर भेजेगा और इसको हम स्टोर करेंगे ऐसा मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड में। ठीक क्योंकि ये पैराग्राफ हो सकता है। थर्ड जो है हमारा वो रहेगा सेंटीमेंट जो कि जनरेट किया जाएगा ओपन एआई के LLM मॉडल के द्वारा। मतलब हमारा जो जेन एआई एप्लीकेशन का जो हम यूटिल्स फाइल लिखेंगे वहां पे जनरेट किया जाएगा। ये कैसे जनरेट होगा कैसे ये चीजें वर्क करेंगे सब मैं आपको बताऊंगा। और ये पूरा बताने का मेन रीजन ये है कि आप फ्यूचर प्रूफ अपने आप को बना सको आप चीजों को आगे जाकर के समझ सको। अभी इसको मैं ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू रख रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि हम यहाँ पे जो डेटा है ये हम पास नहीं करेंगे। मतलब बेसिकली इसका ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू का मतलब ये है कि जो हमें फ्रंट एंड से जो डेटा आ रहा है मतलब जब जब हम इस ये देखिए जब यूजर जो है यूजर सबमिट करेगा रिव्यू को। ठीक है मतलब जो जेसन डेटा वो भेजेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ नोटपैड फाइल यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम सेंटीमेंट्स को नहीं भेज रहे हैं राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक इज इक्वल टू फॉल्स रख दूं तो हमें सेंटीमेंट खुद से भेजना पड़ेगा। पर हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि
सेंटीमेंट जो है ये हमारा जेन एआई द्वारा जनरेट, इसीलिए हम इसको इनिशियल जो है ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू रख रहे हैं। ओके, क्योंकि ये हमारा जनरेट करेगा जेन एआई वाला यूटिल्स डॉट पी। अगर हम इसको फॉल्स रखते हैं तो ये हमारा जो रिव्यूअर जो हम सीरियलाइजर बनाएंगे वहां पे वो एरर दे देगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब हम एक यहाँ पे और फील्ड ले लेते हैं, क्रिएटेड एट और मॉडल्स डॉट, इसका हम फॉर्मेट रखेंगे डेट टाइम फील्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑटो नाउ इज इक्वल टू ऑटो नाउ एड इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम डेटाबेस में डेटा को क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिक उस समय का डेट और टाइम स्टैम्प ले लेगा। ठीक है? तो ये हमारा मूवी रिव्यू का जो क्लास है ये बन के रेडी हो गया। तो इसका मैं एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन भी ले लेता हूँ, तो str सेल्फ, और मैं इसको रिटर्न करूंगा सेल्फ डॉट मूवी नेम से, मूवी नेम। और एक काम करते हैं, इसको हम इसका सेंटीमेंट जो है ये ऐसे ले लेते हैं, एक्सट्रिंग यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको जस्ट ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। एंड इट्स सेंटीमेंट। ओके, आप चाहो तो आप फास्ट थोड़ा सा इसका स्पीड जो है वीडियो का वो आप बढ़ा करके देख सकते हो, अगर आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और आपको बैकग्राउंड इसका है। ओके, तो ये हमारा मॉडल डॉट पी वाई बन के रेडी हो गया। हम क्या कर देंगे, फटाफट से अपना एक माइग्रेशन कमांड चला लेंगे। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ठीक है, एक और चीज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा ये कि हमें इस मॉडल क्लास को हमें अपने एडमिन में रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे हम अपने क्लास का नाम दे देंगे, और उसके साथ ही साथ हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा फ्रॉम रिव्यू डॉट मॉडल्स इंपोर्ट रिव्यू। ओके, तो ये हमने रजिस्टर कर दिया है, नीचे हमारा माइग्रेशन हो गया है। अभी मैं इसको माइग्रेट कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा माइग्रेट हो चुका है। अब क्योंकि ये हमारा माइग्रेट हो चुका है, हम एक बार इसको रन कर देते हैं अपने सर्वर को, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। और हम एक बार चेक करते हैं अपने एडमिन पैनल से, सॉरी अभी हमने एक अपना सुपर यूजर नहीं बनाया, एक बार हम वो बना लेते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। क्रिएट सुपर यूजर जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमें यूजर नेम देना पड़ता है, जिसका नाम मैं देता हूँ एडमिन, एडमिन एट द रेट एडमिन डॉट कॉम। मैं सेम ही रखता हूँ। यस, ठीक है, ये हमारा सुपर यूजर जो है ये बन करके रेडी हो गया। अब हम अपने सर्वर को रन करते हैं और एक बार अपना एडमिन डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन करके देखते हैं कि चीजें कैसी दिख रही है। देखिए हमारा सर्वर चालू हो गया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन, और हमें यहाँ पे अभी अपना जो मॉडल हमने अभी क्रिएट किया है रिव्यू मॉडल वो दिखना चाहिए, पर ये नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है ये, क्योंकि सेकंड एडमिन, अच्छा ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अभी सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में, यहाँ पे जो सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल है हमारा प्रोजेक्ट का, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है कि हमने एक ऐप भी बनाया है, इसीलिए वो हमारे ऐप को कंसीडर ही नहीं कर रहा। तो हमें यहाँ पे अपने ऐप को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसको मेंशन कर देंगे तो हमें यहाँ पे एक बार माइग्रेशन कमांड जो है ये वापस से रन करना पड़ेगा। ये देखिए अभी हमारा जो रिव्यू वाला जो मॉडल है उसको इसने कैच किया है, और यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो इसको एक बार मैं माइग्रेट कर लेता हूँ, एम आई सी आर ए टी। तो ये माइग्रेट हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने ब्राउजर पे, उससे पहले मैं अपने सर्वर को वापस से रन कर लेता हूँ, और एक बार ये रन हो जाए तो इसको मैं ब्राउजर पे जाके अपने एडमिन डैशबोर्ड को रीलोड करूंगा, और वहां पे हमारा जो मॉडल क्लास है ये होपफुली दिखना चाहिए। ठीक है, ये देखिए अभी अगर मैं रीलोड करूंगा तो हमें यहाँ पे अपना रिव्यू क्लास जो है ये दिख रहा है, और इसके अंदर हम जब ऐड रिव्यू करेंगे तो हमें ये दो पैरामीटर मेजर हमें यूजर साइड से भेजना है। तो ये तो हो गया हमारा मॉडल क्लास। अब हम क्या करेंगे, हम काम करेंगे अब अपने सीरियलाइजर।
ठीक है, तो ये सब मैं क्लोज कर देता हूँ। मॉडल को मैं ऐसे ही रखूंगा और अपने रिव्यू ऐप के अंदर मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ सीरियलाइजर्स का। ठीक है, SCRI और ठीक है। अभी अगर आपने हमारा पहले के वीडियोस देखा रहेगा तो आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बट फिलहाल मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि हम यहाँ पे Django REST फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था स्टार्टिंग में। तो मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा settings.py है, यहाँ पे मैं अपने Django REST फ्रेमवर्क को भी मेंशन कर देता हूँ, REST फ्रेमवर्क। और जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने Django REST फ्रेमवर्क को। import सीरियलाइजर, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना एक सीरियलाइजर क्लास बनाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे अपने मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम रिव्यू डॉट मॉडल्स इंपोर्ट रिव्यू। ठीक है, हमारे सीरियलाइजर क्लास का नाम क्या होगा, रिव्यू सीरियलाइजर। और यहाँ पे हम यूज करेंगे सीरियलाइजर डॉट सीरियलाइजर क्लास का, जिससे ये इनहेरिट होगा हमारा रिव्यू सीरियलाइजर। और जैसे कि हमने अपने मॉडल में बनाया था चीजों को, सेम हम वैसे ही यहाँ पे भी बनाएंगे। तो मैं इन्हीं सारी चीजों को जो है ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और हम ये सारे चेंजेस जो है अभी कर देंगे। ये देखिए, अभी हमें क्या चाहिए, हमारा आईडी भी चाहिए, राइट, जो कि हमारा ऑटोमेटिक जनरेट होगा डेटाबेस के थ्रू। तो उसको भी हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये आईडी जो है ये हम जब डेटा को गेट करेंगे तब हमें ये काम आएगा। और क्योंकि ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा, इसीलिए हम इसको रीड ऑनली जो है इसका ये ट्रू रखने वाले, ताकि जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजें तब हमें कोई एरर ना आए इसके लिए, इसकी वजह से। ठीक है, अब हम यहाँ पे मॉडल जो लिखा है इसको हम सीरियलाइजर्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीरियलाइजर्स हो गया, ये भी सीरियलाइजर्स हो गया, यहाँ भी और यहाँ भी। अभी यहाँ पे भी ये जो है ये रीड ऑनली इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। सेंटीमेंट्स जो है ये हमारा, ये भी हमारा रीड ऑनली इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है हमारा। तो रीड ऑनली इज इक्वल टू ट्रू। ओके, मैक्स लेंथ वगैरह जो है यहाँ पे इस इन दोनों की जो वैल्यूज है ये सेम ही रहने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा सीरियलाइजर क्लास जो है ये बन करके रेडी हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ से जो हमारा प्रोजेक्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम चलेंगे अपने मेन लॉजिक वाले पार्ट में, अपने व्यूज वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो देखिए। पहले तो हम क्या करेंगे कि अपना एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रहेगा सबमिट सबमिट रिव्यू। ओके, अब इस सबमिट रिव्यू में क्या होगा, हमारा ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, और इसको हम क्या करेंगे, हम डेकोरेटर यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि हमने लास्ट के वीडियोस में या लास्ट के जो भी हमारा सेशंस था उसमें हमने देखा है। इसको यूज करने से पहले हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर्स इंपोर्ट एपीआई व्यू डेकोरेटर। ठीक है, एपीआई अंडरस्कोर व्यू, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। एपीआई अंडरस्कोर व्यू डेकोरेटर ये क्या करता है, ये एक लिस्ट एक्सेप्ट करता है, और इस लिस्ट में हम अपने मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस तरीके के मेथड को ये हैंडल करने वाला है हमारा ये फंक्शन। तो हमारे केस में ये पोस्ट है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, हम अपने डेटा को गेट करेंगे जो भी क्लाइंट ने भेजा है। मतलब जब हम पोस्टमैन पे इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर जेसन को भेजेंगे तो इसको हमको गेट करना है अपने कहाँ पे, यहाँ पे एपीआई, सॉरी, अपने इस सबमिट रिव्यू वाले फंक्शन में। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये देखिए, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट डेटा करके जो है ये हमें सारा का सारा डेटा ला करके दे देगा जो भी यूजर भेजा। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे सीरियलाइजर के पास भेजना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमें चेक भी करना है कि जो डेटा है वो वैलिड है कि नहीं, सही फॉर्मेट में है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने सबसे पहले सीरियलाइजर क्लास को जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम सीरियलाइजर्स इंपोर्ट रिव्यू सीरियलाइजर। ओके, फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे हम अपने इस रिव्यू सीरियलाइजर को कॉल करेंगे और यहाँ पे अपने डेटा को पास करेंगे। अब क्योंकि ये हम अपने डेटा पास करें तो रिव्यू सीरियलाइजर के अंदर एक डेटा करके पैरामीटर होता है, जिसके अंदर हमें अपने रिक्वेस्ट और डेटा को भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं कहीं पे स्टोर कर लेता हूँ किसी एक वेरिएबल में। इसको मैं नाम दे देता हूँ सीरियलाइजर ऑनली।
सीरियलाइजर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, अब हम चेक करेंगे कि इफ, मतलब अगर हमारा जो डेटा है सीरियलाइज में वो वैलिड है, मतलब यूजर ने जो डेटा भेजा है अगर इफ इट इज वैलिड तो हम आगे जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे कि ये एक एरर है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स। अब क्योंकि हमें रिस्पॉन्स भेजना है वापस तो इसे हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, और इंपोर्ट कहाँ से करना पड़ेगा, रेस्ट फ्रेमवर्क से। तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स, इसके अंदर हमारा एक क्लास होता है रिस्पॉन्स करके। ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया बहुत डिटेल में कि रिस्पॉन्स क्यों यूज करना है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और जेसन रिक्वेस्ट में क्या फर्क होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। तो हम क्या कर रहे हैं कि इफ डेटा इज वैलिड देन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देन डू द एक्शन, डू द एक्शन। अदरवाइज अगर नहीं है तो भाई तुम क्या करो, बता दो क्लाइंट को कि तुमने गलत डेटा भेजा है, सही डेटा भेजो तो हम आगे कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे serializer डॉट एरर्स करके ये हमारा एरर दे देगा, जो भी एरर रहेगा, और स्टेटस हम पास करेंगे। ये स्टेटस भी मैंने आपको डिटेल में सिखाया है कि हमें स्टेटस कोड जो है ये क्यों भेजा जाता है, कैसे भेजते हैं हम, और हर एक स्टेटस कोड का क्या मीनिंग होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अब हम चलते हैं अपने बीच वाले सेक्शन में, यहाँ पे जहाँ पे हमें अपना आगे का एक्शन परफॉर्म करना है अगर हमारा डेटा जो है वो वैलिड डेटा है। अब यहाँ से देखिए कैसे चीजें इंटरेस्टिंग होगी, और यहीं पे हम अपना जो जन एआई का इंटीग्रेशन है, मेन लॉजिक है, वो लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने डेटा को, जो हमारा डेटा वैलिडेट होकर के आया है, ठीक है, उसको हम गेट कर लेंगे। रिव्यू डेटा में एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और सीरियलाइजर डॉट, इसके अंदर ना एक मेथड होता है वैलिडेटेड डेटा, मतलब जब हमारा डेटा वैलिडेट हो गया है उसके बाद हम जो वैलिडेटेड डेटा है उसको गेट कर रहे हैं। तो यहाँ रिव्यू डेटा में हमारा सारा वैलिडेटेड डेटा जो है ये आ गया। तो इसको मैं एक बार चाहिए तो आपको प्रिंट करा देता हूँ, और प्रिंट करा के हम इसको यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि डेटा कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिव्यू डेटा, और इसके बाद ये दे देता हूँ। अब क्योंकि हमें डेटा चेक करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा इस फंक्शन पे, राइट। तो अभी अगर आपको, आपने अगर ध्यान दिया हो, हमने अभी तक urls.py जो है इसको सेटअप नहीं किया, इसीलिए हम अपने urls.py फाइल में चलते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट लेवल वाला urls.py फाइल है जहाँ पे हमें पहले यूआरएल्स को सेटअप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं इंक्लूड, ठीक है, और पाथ में मैं दे दूंगा कि अगर किसी ने ब्राउजर पे आके लोकल होस्ट के बाद और 8000 के बाद एपीआई टाइप किया तो उसको मैं चाहता हूँ भेजने, कहाँ भेजना, हमारे रिव्यू वाले ऐप पे। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा रिव्यू ऐप का नाम। अब ये रिव्यू ऐप में तो पहुंच जाएगा इसके इसकी मदद से। अब रिव्यू ऐप के अंदर हमें एक अलग से एक और urls.py फाइल बनाना पड़ेगा जो आगे के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ, जो हमारा मेन वाला प्रोजेक्ट लेवल का urls.py फाइल था, और यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं इसको मैं हटा देता हूँ जो हमें नहीं चाहिए, इंक्लूड भी हटा देता हूँ, पाथ भी, ये एडमिन जो है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये हमारा एक यूआरएल पैटर्न्स का लिस्ट जो है ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए, अगर किसी ने एपीआई के बाद क्या लिखा, सबमिट लिखा, ठीक है, और स्लैश दिया, तो इसके मैं बोलने वाला हूँ कि भाई इसको भेज दो, कहाँ भेज दो, इस वाले फंक्शन के पास। तो अब इस वाले फंक्शन के पास भेजना है तो हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा urls.py में, इसीलिए फ्रॉम रिव्यू डॉट व्यू इंपोर्ट दिस फंक्शन का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई है। ये बस हम अपने इस व्यू वाले फंक्शन तक पहुंच रहे हैं। अभी मैं क्या करूंगा, एक बार अपने सर्वर को रन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा जो डेटा है वो कैसे दिख रहा है। तो पाइथन मैनेज डॉट पी, अच्छा मैं अभी रूट फोल्डर के बाहर हूँ, पाइथन मैनेज डॉट पी रन सर्वर, और ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। कुछ तो एरर आया है, रेस्ट फ्रेमवर्क, ओके, ये एरर जो है
तो ये मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में कुछ इशू था जिसको मैंने जस्ट फिक्स किया है, और एक बार मैं फिर से अभी अपने सर्वर को रन करता हूँ और देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। ओके, तो ये मैंने रन किया है और ये यूआरएल डॉट पी फाइल में कुछ तो मिसिंग है। एक बार चलते हैं अपने यूआरएल डॉट पी फाइल में। अच्छा, यहाँ पे रिव्यू डॉट यूआरएल्स होगा। ठीक है, मैंने सिर्फ रिव्यू मेंशन किया था। और ये हमारा सर्वर जो है अभी ऑटो रीलोड हो रहा है। ये अच्छा, कहीं पे तो हमने मिस्टेक किया है। ये अपने फील्ड में, टेक्स्ट फील्ड में इसको फिक्स करते हैं। सीरियलाइजर के अंदर हमने ये मिस्टेक किया है। एक्चुअली सीरियलाइजर क्लास के अंदर, सीरियलाइजर के अंदर, पैकेज के अंदर टेक्स्ट फील्ड करके कोई क्लास नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे कैर फील्ड ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो एरर दिख रहा था। आई होप कि मतलब ये अच्छा हुआ कि इसमें कुछ एरर्स आए, तो आपको भी चीजें पता चल रही है कि क्या रीजन से किस तरीके के एरर्स आ सकते हैं। अभी देखिए हमारा ये सर्वर जो है ये अपन रनिंग है ना। अभी मैं एक बार चलता हूँ अपने ब्राउजर पे और इसको मैं करता हूँ रीलोड। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अपने एपीआई को चेंज करूँगा और यहाँ लिखूंगा सबमिट और स्लैश दे करके एक बार देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा एंड पॉइंट जो है ये बन करके रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको, जो हमारा ये टेक्स्ट है इसको कॉपी किया हुआ है, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको पोस्ट करके देखते हैं। हमें ये अपने कंसोल में, मतलब टर्मिनल पे दिखना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया था राइट, रिव्यू डेटा करके, ये हमें डेटा जो है ये यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब ये बैड रिक्वेस्ट वगैरह इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने आगे का कुछ एक्शन जो है ये परफॉर्म नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने जेन एआई वाला पार्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही आगे जाके यूज होने वाला है। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अब जेन एआई के बारे में थोड़ा सा चीजें जो है वो समझा देता हूँ कि जेन एआई क्या होता है, वहाँ पे चीजें कैसे चलती है। तो हम चलते हैं अपने बोर्ड पे और मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल अप करके ब्लैंक ले लेता हूँ पेज, और पेंसिल से यहाँ पे हम काम करेंगे। अभी देखिए, दो चीजें होती है। आपने एआई का नाम तो सुना ही होगा कि एआई, और आपने एक दूसरा सुना रहेगा, एक जेन एआई। ठीक है, जेन एआई। क्या फर्क होता है एआई में और जेन एआई? तो एआई को आप कुछ इस तरीके से कंसिडर कीजिए कि अगर मैं इसे 10 अलग अलग डॉग्स के फोटोज दिखाऊं, मतलब एक पहला डॉग रहेगा फिर दूसरा डॉग रहेगा, ऐसे अलग अलग डॉग के अलग अलग एंगल से अगर मैं फोटोज दिखाऊं, ठीक है, और उसके बाद जब मैं उसको 11th वाला एक फोटो दिखाऊंगा डॉग का, और इसको अगर मैं पूछूंगा कि क्या ये डॉग है, यस और नो, तो ये हमें बता पाएगा कि ये डॉग है या फिर नहीं। ठीक है, ये हो जाता है एक बहुत ही हाई लेवल पे। मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ क्योंकि अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं, और मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आपको जेन एआई और एलएलएम चीजें, ये जो है ये चीजें क्या है और ये कैसे वर्क करती है, इतना ही समझ में आए ये बहुत है। तो आई होप कि एआई का आपको फंक्शनलिटी समझा। इसको अगर मैं 10 अलग अलग इमेजेस दिखा रहा हूँ, मतलब अगर मैं इसको ऑलरेडी कोई डेटा दे रहा हूँ जो हमारे पास अवेलेबल है, उसके बेसिस पे अगर मैं कुछ सिमिलर डेटा दे रहा हूँ, तो ये हमें बता पाएगा कि ये उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है या नहीं करता। और वहीं अगर जेन एआई की हम बात करें, जेन एआई एप्लीकेशंस की, तो इसमें क्या खासियत होती है कि ये सोच सकता है, ये रीजनिंग कर सकता है। मतलब अगर इसको मैं वही सेम डॉग्स के फोटो दिखाऊं, 10 डॉग्स के फोटो दिखाऊं, और इसको मैं बोलूं कि इसी तरीके का एक सिमिलर इमेज मुझे जनरेट करके दो जो डॉग्स के कैटेगरी का हो, तो ये हमें एक न्यू डॉग जनरेट करके दे देगा, न्यू डॉग दे देगा। इसके अलावा जब हम इसे एक दूसरे डॉग का इमेज दिखाएंगे, तो हमें ये वो भी बताएगा कि वो डॉग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कर सकता है, ये न्यू इमेजेस भी जनरेट कर सकता है, न्यू डेटा जनरेट कर सकता है बेस्ड ऑन कि इसे पहले क्या डेटा दिया गया है, और ये हमें करंट डेटा के बेसिस पे हमें ये बता सकता है कि ये उस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है या नहीं कर सकता। ये तो हो गया बहुत ही हाई लेवल पे एआई और जेन एआई का एक डिफरेंस। पर अब बात करते हैं कि जेन एआई वर्क कैसे करता है। आप सबने सुना रहेगा कि जेन एआई एप्लीकेशन का बहुत डिमांड है आजकल, बट ये कैसे वर्क करता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसको समझाने के लिए कैसा है कि आपको एक बेसिक चीज समझना पड़ेगा कि हमारे पास अलग अलग कंपनीज है। ठीक है, हमारे पास एक अलग अलग कंपनीज है, जैसे कि फेसबुक हो गया,
आपका गूगल हो गया, देन आपका ओपन एआई करके एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास अलग अलग कंपनीज है। और इन कंपनीज ने क्या किया है, मैं यहाँ पे वो एक छोटा सा एक फर्स्ट कैरेक्टर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है ये हमारा गूगल है, ठीक है, ये गूगल है, ये फेसबुक है, ठीक है। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, ये ओपन एआई है, वो पी लिख देता हूँ मैं। और ये कोई और दूसरा एक हम ले लेते हैं, कुछ भी एक्स वाई जी, ठीक है, ये कंपनी है। इन सबके पास अलग अलग तरीके का डेटा है, राइट। गूगल के पास पूरा गूगल का डेटा है, फेसबुक के पास हमारा डेटा है, ये माइक्रोसॉफ्ट के पास भी डेटा है, एक्स वाई जी ऐसे लिंक्डइन के पास भी अलग डेटा है। तो इन्होंने क्या किया कि ये सारे डेटा को यूज करके, ठीक है, यूज करके एक मॉडल बनाया। उस मॉडल में ये सारी चीजें बताई गई कि भाई यूजर का जो डेटा है उसमें कैसे चीजें कनेक्टेड रहती हैं, कैसे लोग बिहेव करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछने पे किस तरीके का आंसर देना है। इन सारे जो एटिकेट्स होते हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं, इन सारे के चीजों के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे इन्होंने अपना अपना, हर एक कंपनी का अपना अपना एक मॉडल होता है, ठीक है। हर एक कंपनी ने अपना अपना एक मॉडल बनाया, जिसको हम बोलते हैं LLM मॉडल। इसका फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। सबका अपना अपना एक LLM होता है। अभी ये LLM को आप इस तरीके से कंसिडर कीजिए कि ये एक सुपरमैन है। देखिए ये एक सुपरमैन है जिसको सारी शक्तियां हैं, मतलब इसको सारा डेटा है, आप सारे ब्रह्मांड का आप ऐसा बोल दो कि इसको नॉलेज है। ज्यादा इजी समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके पास सारा डेटा है, इंटरनेट के सारे नॉलेज का, सारे बुक्स का, रिसर्च पेपर का, कोडिंग का, चैट्स का, सारी चीजों का इसको एक्सेस है। और इन सारे डेटा के बेसिस पे इसको ट्रेन किया गया। अब होता क्या है कि अब क्योंकि ये एक ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड मॉडल्स है, इसको जब हम एक नया डेटा देते हैं, मतलब ये अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, समझिए ये हमारा एक नया डेटा है, ठीक है। ये जब हम देते हैं इन एलएलएम्स को, चाहे अब मैं कोई भी एलएलएम यूज कर सकता हूँ, चाहे मैं फेसबुक की कंपनी का यूज करूँ, या फिर मैं ओपन एआई का यूज करूँ, या फिर XYZ कंपनी का यूज करूँ। ये डेटा जब हम इन एलएलएम्स को देते हैं, तो ये एलएलएम क्या करते हैं कि जो भी हमने डेटा दिया है उसके बेसिस पे हमें रिस्पॉन्स करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर अपना रीजनिंग, जो उनका एल्गोरिथम है वो सारी चीजें रन होती है, और उसके बेसिस पे हमें रिप्लाई करते हैं। तो हमारे केस में क्या होगा कि हम क्या करने वाले हैं, हम इनको एक टेक्स्ट देने वाले हैं, राइट। ये जो है हमारा, ये एक टेक्स्ट होने वाला है। और इस टेक्स्ट के बेसिस पे ये LLM मॉडल्स जो है ये बताएंगे कि क्या ये जो टेक्स्ट है, मतलब यूजर का जो रिव्यू है, ये एक पॉजिटिव टाइप का रिव्यू है या नेगेटिव टाइप का रिव्यू है, या फिर एक ओके ओके न्यूट्रल टाइप से रिव्यू है। तो ये सोचते समझने की शक्ति जो है ना, ये इन LLMs के ऊपर, इन LLMs के पास होती है। तो अगर मैं आपको इंटरनेट पे लेके जाऊं और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए ओपन एआई LLM, तो आप देख पाएगा कि ओपन एआई का ये वेबसाइट जो है ये ओपन हो गया, यहाँ पे आप इनके मॉडल्स को देख पाओगे, ये देखिए। तो ऐसे ही करके जो अभी हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, ये भी ओपन एआई के द्वारा बनाया गया। अब चैट जीपीटी तो हम अपने क्वेरी को भेजते हैं, अपने प्रॉम्प्ट्स को देते हैं और हमें रिप्लाई आता है वापस उससे, राइट। पर ये चैट जीपीटी जो है ये भी बैकग्राउंड में किसी ना किसी एलएलएम को यूज करते हैं। अब क्योंकि हर बार नया नया डेटा जनरेट होता है, हमें नई नई चीजें पता चलती है, तो ये लोग जो है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, इन एलएलएम के अलग अलग वर्जन्स को रिलीज करते हैं। मतलब ये हो सकता है कि जैसे सबसे पहला जो ओपन एआई का एलएलएम वर्जन है, ये वर्जन 1.0 है, ठीक है। फिर 2 महीना या 4 महीने बाद उनको और नया डेटा मिला, उन्होंने और अच्छे से अपने मॉडल को रेडी किया, ये वर्जन 2.0 है, ठीक है। फिर वर्जन 3.0 है। तो ऐसे कर करके ये अलग अलग एलएलएम्स के वर्जन रिलीज होते हैं, और इन एलएलएम्स को ये अलग अलग नाम दे देते हैं। तो ये हो सकता है कि इन्होंने बीच में नाम दिया था, का जो नाम था वो था ओपन एआई समथिंग मिनी करके, मिनी 3 ओ था। अभी जो चल रहा है चैट जीपीटी 4 चल रहा है, ठीक है, 4। देन अभी इनका एक इसका भी एक मिनी वर्जन आ गया है, ठीक है। 4 का भी मिनी वर्जन आ गया है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अलग अलग कंपनीज द्वारा जो एलएलएम बनाई गई है, इनके अलग अलग वर्जन होते हैं। और आप कौन से एलएलएम को यूज कर रहे हो, कौन से एलएलएम के वर्जन को यूज कर रहे हो, इसके ये डिपेंड करता है आपके
यूज केस पे, मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट है। तो हो सकता है कि जब मैं कोई एक प्रॉम्प्ट है मेरे पास, ठीक है, मैंने कोई एक प्रॉम्प्ट लिखा और इस प्रॉम्प्ट का जो रिप्लाई है ये वर्जन 1 में बहुत अच्छा नहीं आ रहा, पर ये वर्जन 3 में, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है। तो इसके बेसिस पे हम अपने इन मॉडल्स को सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस पे अच्छा रिप्लाई आ रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सिर्फ अभी हाई लेवल तक चीजें समझा रहा हूँ। मुझे पता है कि इसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ डाउट्स रहेगा, मैं चाहता हूँ आपको डाउट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसको आगे जा करके क्लियर करूंगा। जब हम आगे और भी प्रोजेक्ट्स लेंगे तो हम इसके और डीपर 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 एक एक लेवल डीप जाते जाएंगे। बट फिलहाल आपको एआई, जेन एआई चीजें समझना जरूरी था, एलएलएम क्या है ये समझना जरूरी था। अब होता क्या है कि ये एलएलएम जो है ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक, क्योंकि अब भाई इतने बड़े बड़े कंपनीज ने इतने मेहनत से अपना एलएलएम बनाया है, इतने सारे डेटा को ट्रेन किया है, इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो अब ये दो तरीके के मॉडल्स होते हैं एलएलएम के। एक तो होता है फ्री वाले, ठीक है, दूसरा होता है पेड वाले। फ्री वाले जो है, जैसे कि अभी मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, पर मेटा कंपनी के जो एलएलएम्स होते हैं, मेटा मतलब फेसबुक के, ठीक है, वो ओलामा करके होते हैं, ये फ्री होते हैं। आप चाहो तो यूज कर सकते हो। अभी आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो इनके एपीआई को यूज कर सकते हो, या फिर अपने लोकल सिस्टम पे इसको डाउनलोड करके, अगर आप चाहते हो कि मैं ये पूरा इंस्टॉलेशन का सेटअप आपको दिखाऊं लोकली कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा। पर इसको आप लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करके भी सेटअप कर सकते हो और फ्री में यूज कर सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि ये फ्री है तो ये बहुत स्लो होता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको लोकल में भी सेटअप करते हो तो आपका सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत हाई होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन लाइक 8 GB है या उससे कम है तो ये स्लो परफॉर्म कर सकता है। अगेन हमें बहुत ज़्यादा स्पेस भी चाहिए। बट पेड वाले में क्या होता है कि ये काफ़ी फास्ट हो जाता है थोड़ा। हालांकि हमें यहाँ पे पेमेंट तो करना पड़ता है कि हमने जितने भी प्रॉम्प्ट्स भेजे हैं उसके बेसिस पे उसमें जो टोकन जनरेट होता है उसके बेसिस पे ये हमें चार्ज करते हैं। अगर ये टोकन क्या होता है, ये बिल कैसे जनरेट होता है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। बट फिलहाल आप समझिए कि इसमें हमें कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। पेड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। बट ये फास्ट होता है, तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे पेड वाला जो सर्विस है ये यूज करेंगे। आप चाहो तो आप लोकल में ओलामा भी यूज कर सकते हो, इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा, मैं मेंशन भी कर दूंगा हमारे कमेंट सेक्शन पे। अदरवाइज आप कमेंट में बताइए अगर आप इसके ऊपर एक वीडियो चाहते हो। तो मैं यहाँ पे ओपन एआई का जो एलएलएम मॉडल है वो यूज कर रही हूँ। अगर ओपन एआई का मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा था, यहाँ पे आप देखिए इनके अलग अलग मॉडल्स, ठीक है। तो ये देखिए ये अलग अलग ओपन एआई के मॉडल्स है, जैसे जीपीटी 4.1 है, ओ फोर मिनी है, 3 ओ है। ऐसे करके आप अलग अलग मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हो। इन सबका प्राइसिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, पर आपको आपके लिए क्या बेस्ट है वो आप यहाँ पे इनका ये प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे आप चीज़ों को ट्राई कर सकते हो और उसके बाद आप यूज कर सकते हो। ये देखिए इनका कंपैरिजन भी है। तो बेसिकली ऑन हाई लेवल वेरी, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हम इसी ओपन एआई के मॉडल को यूज करने वाले हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपका एक खुद का अकाउंट बनाना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको यूज कर रहा हूँ तो मेरा इसमें एक अकाउंट है। और अकाउंट बनाने के बाद आपको एक टोकन की जो है ये मिल जाता है जिसको आपको यूज करना रहता है इनके एलएलएम्स को अम, अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे डायग्राम पे और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हो गया। ये जो हमारा utils.py फाइल है, यहाँ पे हम अपना सारा एलएलएम का लॉजिक लिखेंगे। यहाँ पे हम अपना सारा एलएलएम का लॉजिक लिखेंगे और हमें यहाँ से क्या डेटा मिल रहा था, हमें क्या डेटा मिल रहा था, यूजर ने जो टेक्स्ट भेजा है, टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे भेजेंगे। और इसके अंदर हम अपने एलएलएम को कॉल करेंगे, ओपन एआई के एलएलएम को, और वो अपने थिंकिंग पावर से, रीजनिंग पावर से बताएगा कि यूजर ने जो टेक्स्ट भेजा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल। तो अब हम चलते हैं अपने कोड में और आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें यहाँ पे अगर आप देखिएगा, हमें अपना डेटा मिल रहा है, किसके अंदर है ये,
रिव्यू टेक्स्ट की के अंदर हमारा ये डेटा है। ओके, अगर आप किसी वेब फ्रेमवर्क पे भी काम कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन पे भी, तो भी आपको डेटा जो है ये ऐसे ही फेच करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस रिव्यू टेक्स्ट से हम अपना डेटा को फेच करेंगे। इसके लिए हम रिव्यू जो हमारा डेटा है यहाँ पे, क्योंकि ये एक डिक्शनरी फॉर्मेट में है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे रिव्यू, ये जो हमारा की है ये यहाँ पे पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट डेटा है ये हमें मिल जाएगा। तो रिव्यू टेक्स्ट जो है ये हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? हम सिर्फ अपने ये जो टेक्स्ट है हमारा, हमें इतने से ही मतलब है, मूवी के नाम से हमें मतलब नहीं है, वो हम आगे यूज करेंगे, पर हमें क्योंकि इसको ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे, हो सकता है पैराग्राफ भी आ जाए बहुत बड़ा, इसको हमें अपने एलएलएम के पास भेजना है। तो हम आगे जाकर के अब यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, जिसका मैं नाम दे देता हूँ एनालाइज एनालाइज सेंटिमेंट्स। ठीक है, एनालाइज सेंटीमेंट दे देता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर हम अपने इस टेक्स्ट को भेज देंगे। और ये जो फंक्शन है ये एलएलएम का फंक्शन है जिसको हम अभी अभी लिखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं क्या करूंगा, इस अपने ऐप के अंदर एक utils.py फाइल करके बना लेता हूँ, utils.py। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन जो है ये एनालाइज इनिशियलाइज कर देता हूँ। और ये क्या करेगा, ये फंक्शन ये एक टेक्स्ट जो है ये हमारा स्टोर करेगा। और मैं इसको रिव्यू टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, रिव्यू, मतलब ये नाम आप ये कुछ भी नाम दे सकते हो, जस्ट थोड़ा क्लियर रहे इसलिए मैं यहाँ पे ये नाम मैंने दिया है। अब दो तीन चीजें हमें यहाँ पे करनी पड़ेंगी, देखिए, क्योंकि हम ओपन एआई यूज करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमें ओपन एआई के मॉड मॉड जो इसका मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, मतलब अपने टर्मिनल पे, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं, पिप इंस्टॉल ओपन एआई। ठीक है, ये हमारा जो ओपन एआई का जो मॉड्यूल है जिसको हम यूज करने वाले वो इंस्टॉल हो रहा है। तो ये हमारा ओपन एआई जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए ऑथेंटिकेशन के पर्पज से हमें अपने अकाउंट में एक टोकन जनरेट करना पड़ता है। मतलब जब हम ओपन एआई में कोई अकाउंट बनाते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप समझो गूगल पे जेमिना यूज कर रहे हो, या फिर आप इवन आप दूसरे किसी कंपनी के एलएलएम को यूज कर रहे हो, तो उसको यूज करने के लिए उनका एक टोकन की भी जनरेट होता है। हर एक इंडिविजुअल के लिए ये एक सेपरेट टोकन की रहता है जिसको हमें अपने कोड में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो टोकन की ऑलरेडी मेरे पास है, उसी को मैं यूज करूंगा यहाँ पे। लेकिन उसको यूज करने से पहले क्या होता है कि अब क्योंकि वो टोकन की मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, मैं उसको अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में रख लूंगा। ठीक है, और वर्चुअल इन्वायरमेंट में रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली इस ऐप के अंदर एक डॉट env करके एक फाइल बनाऊंगा। देखिए, अगर आप ये सारी चीजें पहली बार कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नया सीखने मिलेगा, जो इंडस्ट्री लेवल पे फॉलो करते हैं हम लोग। तो अब इस डॉट elv फाइल के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ओपन एआई ओपन एआई अंडरस्कोर एपीआई की करके यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा अपने की का नाम, मतलब जो भी हमारा की रहेगा एक्स वाई जेड और या फिर नंबर्स में, वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे ये नहीं डाल रहा हूँ, और मैं ये कॉपी कर लेता हूँ नाम और चलता हूँ अपने utils.py वाले फाइल में। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और पैकेज जो है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फ्रॉम सॉरी पिप इंस्टॉल डी कपल। अगर आपने इसको पहले यूज किया रहेगा तो ये डी कपल क्या करता है, बेसिकली जो भी हमारे जैंगो इन्वायरमेंट, जैंगो के हमारे प्रोजेक्ट में अगर हमें कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट के लेवल पे, सॉरी, हमें अपने इन्वायरमेंट लेवल पे चीजों को कुछ स्टोर करना है और उसको फेच करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि हम अभी कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक अभी .env फाइल बनाया और उसको अब हम इस्तेमाल करेंगे उस एपीआई की को अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसको यूज करने के लिए हम इस डी कपल का इस्तेमाल करते हैं। अभी इसको कैसे यूज करेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ, एक बार इंस्टॉल हो जाइए। तो बेसिकली हमें जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। फिलहाल तब तक हम यहाँ पे अपने ओपन एआई को इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हमने अभी जस्ट इंस्टॉल किया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हमारा डी कपल नीचे इंस्टॉल हो जाएगा टर्मिनल पे, हमें इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम डी कपल
फ्रॉम डीकपल इंपोर्ट कॉन्फ़िग। ये क्या करते हैं हम यहाँ पे बेसिकली हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीजें होती है उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया, यहाँ से एरर भी चला गया लाइन नंबर 2 से। अब हम अपने कोड में आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब क्योंकि हमारा ओपन एआई मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया है और हमने अपने इन्वायरमेंट वाले फाइल में अपने एपीआई की मेंशन कर दिया है। मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लिखूंगा, ओपन एआई डॉट एपीआई की इज इक्वल टू, इसमें हम क्या पास करेंगे, अपने कॉन्फ़िग जो हमने अभी इंपोर्ट किया है और यहाँ पे जो की हमने यहाँ से उठाया था उसको हम पेस्ट कर देंगे। तो अब होगा क्या कि इस कॉन्फ़िग की मदद से ये जाएगा हमारे डॉट env वाले फाइल में और यहाँ से इस की का जो भी वैल्यू हम अभी रखेंगे वो ये फेच कर लेगा ऑटोमेटिक। तो जब जब हम इस पर्टिकुलर फाइल को कॉल करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो टोकन है वो कॉल होगा और वो वेरीफाई होगा, तो ही उसके बाद ही आगे की चीजें जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। ओके, अगर वो वेरीफाई नहीं होता है तो हम लोग वहीं पे एरर आ, ठीक है। तो अभी हम आगे का कोड लिखते हैं। ये एपीआई की जो है यहाँ पे ये मैं पास कर दूंगा, अभी ये मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, पर जब आप किसी भी कंपनी का एलएलएम यूज करोगे उसके लिए जब आप टोकन की इस्तेमाल करोगे उसको सिर्फ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये जो की है यहाँ पे, ये नेम जो है ये सिर्फ आपका नाम जो है ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अभी अगर आप समझो एक्स वाई जी कंपनी यूज करो तो यहाँ पे एक्स वाई जी करके आ जाएगा, बाकी एज इट इज ही रहेगा। और जो भी आप कंपनी यूज करें उनका एक इंस्टॉलेशन का जो है सेटअप रहेगा, वो आप इंस्टॉल करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी ओपन एआई को इंपोर्ट किया। आई होप कि यहाँ तक चीजें समझा है, अगर नहीं समझा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको और डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ समझाने के लिए, एक बार मैं आप चैट जीपीटी जो है वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ चैट जीपीटी में हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट, लाइक कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अभी क्या होता है, जो हमारा चैट जीपीटी है ये अगेन एलएलएम के ऊपर, एलएलएम की हेल्प से हमें रिस्पॉन्स रिप्लाई देता है या रिस्पॉन्स देता है। और ये क्या एक्सेप्ट करता है, ये प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट करता है, एक मैसेज एक्सेप्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम अपना एक मैसेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो हम अपने एलएलएम को भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैं एक कीवर्ड ले लेता हूँ कि मैसेजेस, मैसेजेस इज इक्वल टू, ये क्या रहता है, एक लिस्ट रहता है, इस लिस्ट के अंदर ना हम एक डिक्शनरी जो है वो पास करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। और इस डिक्शनरी के अंदर हम कुछ की वैल्यू पेयर्स पास करते हैं। तो फर्स्ट जो की रहता है ये रहता है रोल। रोल में क्या होता है कि हम सिस्टम को, सिस्टम से मेरा मतलब है कि हम एलएलएम को ये बताते हैं कि भाई उसका क्या रोल है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा डेटा है, राइट। तो हम, हमें उससे कौन सा एग्जैक्ट डेटा चाहिए, हमें उससे किस फील्ड की एक्सपर्टीज चाहिए, ये उसको बताने के लिए हम उसको एक रोल असाइन कर देते हैं कि भाई तुम एक ये टास्क करो, तुम्हारे पास दुनिया भर का नॉलेज है, मुझे उससे लेना देना तो नहीं है, आप तुमको सिर्फ मैं एक टास्क दूंगा, तुमको वो परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मैं रोल क्या कर रहा हूँ, सिस्टम यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसके अंदर एक और मैं कीवर्ड ले रहा हूँ जिसका नाम है कंटेंट। और यहाँ पे मैं अपना मैसेज जो है ये लिखूंगा मैं, यू आर अ सेंटीमेंट असिस्टेंट, सेंटीमेंट एनालिसिस असिस्टेंट, एनालिसिस असिस्टेंट। देन यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ, इसके बाद व्हेन गिवन अ मूवी रिव्यू, मतलब जब हम इसे कोई मूवी रिव्यू देंगे या टेक्स्ट देंगे, देन क्या करना है, इसको रिप्लाई विथ एग्जैक्टली वन वर्ड, ठीक है, एग्जैक्टली वन वर्ड। अब ये वर्ड्स क्या क्या होंगे, ये अगेन ये एक बिल्कुल मैसेज की तरह है, बस मैं इसको अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं अपने चैट जीपीटी को कोई मैसेज भेजूं इस तरीके से, नेगेटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ओके, ये बिल्कुल एक मैसेज की तरह है जैसे हम किसी चैट जीपीटी में भेजते हैं, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे मैसेज को असाइन किया है। अब क्या होगा, ये तो रोल हो गया किसका, ये रोल हो गया सिस्टम का। मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम एज अ एलएलएम एक सिस्टम की तरह बिहेव करो जो
मुझे सिर्फ ये वर्ड्स रिप्लाई करेगा। अब मैं दूसरा रोल एक यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ये रोल कौन सा है? ये रोल हमारा है, मतलब यूजर का। हम एज अ यूजर एक इसको टेक्स्ट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रोल हो गया हमारा यूजर। और है ना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर आपको करते करते ना ये प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि मैं ये क्या यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको पूरा लिखने के बाद वापस एक बार समझा दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। रिव्यू आ जाएगा आपका, रिव्यू टेक्स्ट। ठीक है, अब जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। ओके, देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम चैट जीपीटी ओपन करते हैं, अब चैट जीपीटी के पास तो दुनिया भर का नॉलेज है, पर मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम, मतलब तुम सिस्टम एक काम करो, तुम बहुत बड़ा, बहुत बड़े आर्किटेक्ट हो, या फिर तुम बहुत एक्सपर्ट कोडर हो, तो यू आर अ एक्सपर्ट कोडर। ठीक है, ये मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि तुम एक कोडर बन जाओ, और मैं, मतलब मैं एज अ यूजर तुमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे राइट राइट फैक्टोरियल फैक्टोरियल नंबर। तो होता क्या है कि अभी मैं अगर डायरेक्ट लिखूं राइट ऑफ फैक्टोरियल नंबर तो भी ये हमें दे दे, पर ये राइट कन्वेंशन है कि मैं उसको पहले बता दूं कि चैट जीपीटी को किस तरीके से रिप्लाई करना है। अदरवाइज ये हो सकता है कि कोई पैराग्राफ दे दे, हो सकता है कि ये हमें कोई टेक्स्ट दे दे। ठीक है, तो इसीलिए हमने चैट जीपीटी को बताया कि भाई तुमको इस तरीके से बिहेव करना है और हमारा ये एक्शन रहेगा। ओके, तो ये हमारा मैसेज मैसेज जो है ये बन करके रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर अपने जो भी हमें रिप्लाई आएगा, जब हम ये डेटा पूरा का पूरा भेजेंगे एलएलएम को, तो हमें कुछ तो रिप्लाई आएगा ना। तो उस रिप्लाई को हमें हैंडल करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, रिस्पॉन्स। ठीक है, और ओपन एआई के अंदर ना एक चैट कंप्लीशन, ओपन एआई डॉट चैट कंप्लीशन करके एक क्लास होता है, चैट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। अभी यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हमें कुछ पैरामीटर्स जो है ये पास करने पड़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर क्या रहेगा कि भाई हम कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अलग अलग मॉडल होते हैं, राइट, एलएलएम्स के। अभी ओपन एआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने देखा था वो 4.0 था, वो मिनी था, वो 3 था, ऐसे करके अलग अलग मॉडल्स थे। तो मैं यहाँ पे एक मॉडल ले रहा हूँ जिसका नाम है जीपीटी 3.5 टर्बो। ये बस एक मॉडल का नाम है, आप यहाँ पे कोई दूसरा मॉडल भी यूज कर सकते हो जो अभी एक्टिव है इस समय। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा पैरामीटर इसका है मैसेजेस। यहाँ पे ये क्या लेगा, ऊपर जो हमने अभी मैसेजेस डिफाइन किया है ना, जहाँ पे हमने रोल और सिस्टम, ये वाला मैसेजेस, ये देखिए ये वाला, ये हम पास कर रहे हैं यहाँ पे। और देन हम ये एक टेम्परेचर करके ना एक पैरामीटर होता है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ पहले, फिर आपको मैं बताता हूँ। टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.0। तो बेसिकली होता क्या है, टेम्परेचर ये बताते हैं हम एलएलएम को टेम्परेचर के थ्रू कि भाई एलएलएम का जो रिस्पॉन्स है वो कितना ज्यादा यूनिक होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए हर बार जब मैं उसको एक मैसेज भेजूंगा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेम्परेचर का जो वैल्यू है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इसको मैं जीरो से लेकर के वन या फिर उससे ज्यादा भी दे सकता हूँ। पर जब अगर मैं इसको जीरो दे रहा हूँ, ठीक है, तो सपोज मेरा टेम्परेचर का वैल्यू जीरो हो और मैं एलएलएम को बोल रहा हूँ कि गिव मी अ फनी पोएम, तो ये मुझे हर बार सेम पोएम ही देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं फर्स्ट टाइम ये प्रॉम्प्ट लिखा तो कोई दूसरा दूसरा पोएम देगा, सेकंड टाइम पे दूसरा, थर्ड टाइम पे दूसरा, नहीं। जब हम जीरो सेट करें तो इसका रिप्लाई जो है हर बार सेम ही रहेगा, कांस्टेंट। पर अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो इसका जो रैंडमनेस है, ठीक है, रिप्लाई देने का जो डेटा का जो रिप्लाई रिस्पॉन्स करेगा, ये इसका रैंडमनेस जो है ये भी चेंज हो जाता है। तो क्योंकि हमें सिर्फ फिक्स वैल्यूज ही चाहिए, तीन कीवर्ड्स में से एक चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे टेम्परेचर जो है जीरो सेट किया। अभी यहाँ पे मैक्स टोकन जो है ये मैं यहाँ पे टोकन दे देता हूँ, इज इक्वल टू 5। ये बेसिकली सिर्फ लिमिट लगाने के लिए है कि मुझे एक बार में कितने वर्ड्स या कितने कैरेक्टर्स चाहिए। टोकन को आप एज अ कैरेक्टर फिलहाल के लिए कंसिडर कर सकते हो, हालांकि ये थोड़ा सा अलग होता है, पर ये मैं आगे जब चीजें सिखाऊंगा और डिटेल में तब मैं आपको ये बताऊँ। मैं ना यहाँ पे इसको प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ कि हमें रिस्पॉन्स कैसा। और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक्सेप्शन लगा देता हूँ, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, एंड देन प्रिंट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ई प्रिंट करूँ। ठीक है,
तो मैं एक बार ये रिस्पॉन्स जो आ रहा है यूजर हमारे एलएलएम से, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। एक बार हम रन कर लेते हैं इसको। हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हम भेजने वाले हैं डेटा पोस्ट मेथड की हेल्प से। ठीक है। ये हमारा सर्वर लोड हो चुका है और मैं एक बार रीलोड करता हूँ इसको। और यहाँ पे जब मैं डेटा भेजूंगा तो देखिए क्या होगा। अभी मैं चलता हूँ अपने कंसोल पे, ये देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यू ट्राई टू एक्सेस चैट जीपीटी बट देयर इज नो लॉन्गर सपोर्ट ऑफ। ओके। ओके, ये बोल रहा है कि हमें ये पर्टिकुलर ओपन एआई का जो मॉडल है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अगर अगर आप ये वीडियो जो है ये बहुत टाइम के बाद देख रहे हो, तो हो सकता है कि ये जो ओपन एआई के मॉडल्स हैं, जो वर्जन है, ये कुछ अलग यूज करना पड़े आपको। तो इसके लिए आपको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन जो है ये गो थ्रू करना पड़ेगा। फिलहाल जो है ये मुझे बोल रहा है कि 0.28 मुझे वर्जन जो है ये यूज करना पड़ेगा अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखिए चैट कंप्लीशन क्रिएट, इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि ये थोड़ा पुराना वर्जन हो या लेटेस्ट वर्जन हो, पर हमें उससे लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अब ऐसा चीज है ना कि ये हर 10 दिन में, एक हफ्ते में अपडेट होने वाला है। तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है कि अरे ये क्या, अभी इसकी जगह पे क्या यूज करूँ। आपने सिंपली डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, या फिर बहुत बार जैसे अभी मुझे खुद ही टर्मिनल पे मैसेज आ गया कि मुझे कौन सा वर्जन चाहिए, ऐसे ही आपको भी वर्जन आ जाएगा और आपने जस्ट उसी पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल करना है। तो अभी देखिए हमारा जो पुराना वाला वर्जन था वो अनइंस्टॉल हो गया, नया वाला इंस्टॉल हो गया। एक बार हम सर्वर को ना वापस से रीलोड करेंगे और देखते हैं कि इस बार चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, मैं पोस्ट करता हूँ डेटा और चलते हैं अपने टर्मिनल पे। और ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड रिक्वेस्ट सप्लाइड मैक्स टोकन। अच्छा, ये जो हमारा टोकन है ये हमारा एक्सीड कर गया क्योंकि हमने यहाँ पे 5 दिया था। तो ये वही बोल रहा है कि अनरिकॉग्नाइज्ड रिक्वेस्ट आर्ग्यूमेंट सप्लाइड मैक्स टोकन। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैक्स टोकन जो है ना ये हटा देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखते हैं कुछ। अभी हम सिर्फ 3 ही पैरामीटर पास करें, अपने मॉडल का नाम, अपना मैसेज और टेम्परेचर जो है ये हम पास कर रहे हैं। एक बार मैं वापस से रीलोड करता हूँ और होपफुली कि इस बार बढ़िया से चलना चाहिए सब। ये हमारा सर्वर जो है ये लोड हो चुका है। हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, एक बार रीलोड करते हैं इसको। और हमारा मूवी का नाम था इंसेप्शन, पोस्ट करते हैं। पोस्ट हो चुका है, चलते हैं टर्मिनल पे। ये देखिए अब हमारा जो डेटा है ये यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हमें सारा डिटेल्स आ रहा है। हमारा जो अभी हमने कम्युनिकेशन किया उसका एक यूनिक आईडी आया है हमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम आया है, क्रिएटेड आया है, मॉडल हम कौन सा यूज कर रहे हैं वो आया है। इसके अंदर चॉइसेस करके एक की है जो कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी उसका वैल्यू है। इसमें अगर आप देखिएगा तो मैसेजेस के अंदर यहाँ पे हमें कंटेंट में पॉजिटिव जो है ये हमारा एक्चुअल कंटेंट है जिससे हमें लेना देना है, जिससे हम आगे, जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं। तो क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट रिव्यू था, मतलब मूवी का जो रिव्यू था बहुत पॉजिटिव था, इसलिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। और ये कहाँ पे, कंटेंट के अंदर। तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए बाकी चीजों को इग्नोर कीजिए। ठीक है, ये सब कुछ मैं जब चैट जीपीटी का कभी कोई क्लास लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। पर फिलहाल आप सिर्फ इस कंटेंट पर फोकस कीजिए। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो कंटेंट हमें आया है ना इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमेंट्स। ठीक है, सेंटीमेंट लिखते हैं। ये किसके अंदर था, हमारा रिस्पॉन्स के अंदर। करेक्ट, रिस्पॉन्स के अंदर डॉट चॉइसेस करके हमारा जो था की, एक की था। ठीक है, इस चॉइसेस के अंदर हम फर्स्ट वाला जो इंडेक्स, अगर मैं आपको वापस से दिखाऊं, ये देखिए ये चॉइसेस है, ये लिस्ट, इसका वैल्यू जो है एक लिस्ट है। इसमें हम ये जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब फर्स्ट डिक्शनरी है, इसको हम उठाना चाहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे चॉइसेस और इसका जो इंडेक्स कॉलम है वो 0 दिया है। आई होप कि आपको पाइथन का बेसिक चीजें पता होंगी। ठीक है, वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर ये मैसेजेस जो है ये हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैसेजेस करके और इसका जो की है, ये देखिए ये कंटेंट जो की है ये हम उठा रहे हैं। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा स्ट्रिप फंक्शन रन करेंगे। ठीक है, अगर कुछ स्पेस वगैरह है या कुछ प्रॉब्लम है तो। और मैं इसको लोअर लोअर में कन्वर्ट कर देता हूँ, लोअर कैरेक्टर्स में, ताकि डेटाबेस में ये इजीली स्टोर हो सके और हम इसको इजीली फेच भी कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक लाइन है जो हमें प्रिंट करके देगा क्या, सेंटीमेंट। इसको मैं एक बार वापस से प्रिंट कर देता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा।
मैं ये हटा देता हूँ। आई होप कि हमारा सर्वर चल रहा है अभी भी। हाँ, चल रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं चलता हूँ। ये रीलोड हो रहा है। अभी मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र से, इसको रीलोड करते हैं एक बार। ठीक है, ये देखिए हमारा रीलोड हो चुका है। हम सेम अपना मूवी का नाम लेते हैं। ये देखिए हमारा एक पॉजिटिव रिव्यू है, इसको मैं पोस्ट करता हूँ। और जैसे ही ये पोस्ट होता है, यहाँ पे देखिएगा अगर आप, तो हमें ये देखिए पॉजिटिव प्रिंट होकर के आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमने लाइन नंबर 32 पे प्रिंट किया। ओके, हमें सिर्फ यही चाहिए, राइट? पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। अब हम आगे क्या करेंगे, हमारा एक्सेप्शन हमने डाल दिया है। और यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देता हूँ कि अगर कुछ एरर आया, इट मीन्स इट्स अ ओपन ओपन एआई एरर। ठीक है, ओपन एआई एरर। और मैं यहाँ पे ई को प्रिंट कर दूँ। ओके, ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये मैं हटा देता हूँ। और एक और चीज हम यहाँ पे कर देते हैं कि सेंटीमेंट्स का जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग न्यूट्रल सेट कर देते हैं ताकि हमारा कोड फटे नहीं। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझी है। एक और चीज हम यहाँ पे एक वैलिडेशन और हमारा आएगा कि इफ सेंटीमेंट्स, ठीक है, इफ सेंटीमेंट्स नॉट इन, मतलब अगर हमारा हमें रिप्लाई जो है कुछ अलग ही रिप्लाई आ गया, ठीक है, वो नहीं आया जो हम ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए नॉट इन। ये मैंने एक टपल लिया है यहाँ पे। टपल इसलिए क्योंकि ये थोड़ा फास्ट होगा इसके अंदर एग्जीक्यूशन। ये मैंने यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, अगर हमारा जो सेंटीमेंट आया है वो इन तीनों वर्ड्स से अलग है, तो मैं क्या करूंगा, उस केस में भी मैं सेंटीमेंट इक्वल टू न्यूट्रल करूंगा। और ये सेंटीमेंट ठीक है यहाँ पे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट एक बार मैं वापस से आपको ओवरव्यू देता हूँ। हम अपने ओपन एआई के एलएलएम को ये मैसेज भेज रहे हैं कि भाई तुम एक सेंटीमेंट एनालाइजर की तरह काम करो, और जो भी मूवी का टेक्स्ट आएगा, फीडबैक आएगा, उसके बेसिस पे मुझे पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल रिप्लाई करो। और यूजर जो है उसको रिप्लाई करेगा। ये रिव्यू टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे व्यूज के अंदर। ये देखिए व्यूज के अंदर, अगर आपको याद हो, हमने ये फंक्शन बनाया था, राइट? यहाँ पे हम ये पास कर रहे हैं और इसके अंदर ये डेटा आ रहा है, और उसी डेटा को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं लाइन नंबर 19। ये पूरा का पूरा कंटेंट लूट करके जा रहा है हमारा एलएलएम पे, और वो हमें वापस कुछ रिप्लाई करना है। अभी ये है, ये एलएलएम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीजें हैं, जहाँ पे हमने मॉडल को मेंशन किया है, मैसेज को मेंशन किया है, टेम्परेचर को मेंशन किया है। और हम बस चेक कर रहे हैं कि हमारा जो रिप्लाई आया है वो इन तीनों वर्ड्स में से एक है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं सेंटीमेंट्स को न्यूट्रल कर रहा हूँ। अगर कोई एरर आ रहा है तो भी मैं न्यूट्रल कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं हमारा कोड जो है फिलहाल फटे नहीं। ठीक है, हालांकि ये जब हम बड़े लेवल पे करेंगे तो इसको हम किसी और तरीके से हैंडल करेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप इतना समझिए। तो ये हमारा utils.py का जो काम है ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ। अब हम चलेंगे अपने views.py फाइल में। यहाँ से अभी क्या हुआ कि हमें जो हमारा सेंटीमेंट है ये आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है यूटिल्स में हमने रिटर्न नहीं किया, कहीं पे रिटर्न कर देते हैं हम एक बार इसको। रिटर्न सेंटीमेंट। ठीक है, तो जो भी हमारा सेंटीमेंट का वैल्यू है ये रिटर्न हो जाएगा, और ये रिटर्न होने के बाद आएगा कहाँ पे, यहाँ पे। इसको मैं स्टोर कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, सेंटीमेंट के अंदर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझा है। नहीं समझा है तो थोड़ा सा पीछे जा करके चीजों को वापस से एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा चीज। तो अब यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे इसको आगे यहाँ से आगे लेके जाएंगे हम कोड को। देखिए पहले हमें क्या हो रहा था, यहाँ पे यूजर का दिया हुआ एक टेक्स्ट आ रहा था, बड़ा सा टेक्स्ट आ रहा था। ठीक है, जिसको हम एलएलएम के पास भेज रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने उससे अपना सेंटीमेंट जो है ये एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिव्यू रिव्यू डेटा। ये जो हमारा रिव्यू डेटा है, यहाँ पे रिव्यू डेटा, और इसके अंदर हम डालेंगे सेंटीमेंट। ठीक है, ये जो हमने मॉडल बनाया था, अगर आपको याद हो, ये हमने मॉडल्स डॉट पीवाई में ये देखिए सेंटीमेंट्स हमने बनाया ना। तो हमें अभी तक क्या दो इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, हमें मूवी नेम मिल रहा था यूजर से, और रिव्यू टेक्स्ट मिल रहा था। अब हमें सेंटीमेंट जो है ये हम एलएलएम के थ्रू हमें मिल रहा है, जो कि मिल चुका है यहाँ पे लाइन नंबर 14। तो हम उसी के वैल्यू को अब असाइन कर रहे हैं। तो रिव्यू डेटा इज इक्वल टू सेंटीमेंट जो हमें मिला है वो ये हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। एक बार जो ये असाइन हो गया, इसके बाद चीजें बहुत इजी है। ये आपको ऑलरेडी पता है, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, मैंने आपको क्रिएट सिखाया था कि हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सीरियलाइजर डॉट क्रिएट एक मेथड होता है,
ठीक है, इसके अंदर हम इसको भेज देंगे रिव्यू डेटा को। और यहाँ पे हमें सीरियलाइजर के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक अपना क्रिएट मेथड जो है लिखना पड़ेगा। तो मैं आप लिखता हूँ डेफ क्रिएट। डेफ क्रिएट क्रिएट के बाद इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, सेल्फ पास करेंगे, और हमें जो डेटा आ रहा है वैलिडेटेड डेटा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एक बार हमें वैलिडेटेड डेटा मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिव्यू। रिव्यू जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे सिंपली अपना जो डेटाबेस में डेटा क्रिएट हुआ है उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ये सब कुछ मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है चीज़ें। वैलिडेटेड डेटा ये क्या करेगा, क्रिएट हमारे डेटाबेस में डेटा को क्रिएट कर देगा, मतलब एक रो हमारा क्रिएट कर देगा जो भी वैल्यू हमने पास किया। दिस इज आई मीन अगेन यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है आपको तो प्लीज आप मेरा जो पोस्ट क्रिएट वाला मेथड है, पोस्ट वाला जो हमारा वीडियो है वो आप देखिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे बेसिकली हम जो भी हमें डेटा आया है उसको डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, और एक एक करके यहाँ पे सारा डेटा की वैल्यू पेयर में पास हो रहा है और एक रो क्रिएट हो रहा है। ठीक, तो अब जब हमारा डेटा क्रिएट हो चुका है तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न भेजेंगे जो भी हमारा डेटा, जो भी हमें सेंटिमेंट्स मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, उसको हम रिटर्न भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, वापस से यूआई पे यूजर को दिखाने के लिए। हम चाहे तो यहाँ पे एक मैसेज भी डाल सकते हैं कि भाई डेटा इज क्रिएटेड, पर क्योंकि हमें उसका सेंटिमेंट्स भी दिखाना है, राइट, हम सिर्फ क्रिएट करके उसको बैकग्राउंड में स्टोर नहीं करना चाहते, हम उसको यूजर को बताना भी चाहते हैं कि आपने जो ये लाइन भेजा है उसका ये सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसको वापस से जो भी हमारा डेटा क्रिएट हुआ है ना डेटाबेस में, उसको हम क्रिएट करने के बाद, एक सेकेंड, रिव्यू, उसको क्रिएट करने के बाद हम वापस से यूआई पे भेज रहे हैं। यूआई से मेरा मतलब है फ्रंट एंड के लिए हम भेज रहे हैं डेटा को। यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिव्यू, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स क्लास के यूज करके जो भी हमारा आउटपुट रियलाइजर है वो करेंगे, और हम इसके साथ हम इसके डेटा वाला जो मेथड है इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड है क्रिएट के लिए। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने देखिए क्या किया है, हमने मॉडल में एक क्लास बनाया है जिसके अंदर चार पैरामीटर्स, चार फील्ड्स है, मूवी नेम, मूवी टेक, रिव्यू टेक्स्ट, सेंटिमेंट एंड क्रिएटेड एट। ठीक है, इसमें से जो क्रिएटेड एट है ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। हमें सेंटिमेंट्स जो है ये हमें एलएलएम के थ्रू फेच करना है, और ये दोनों जो वैल्यू है ये हमें यूजर भेजे। यूआरएल्स के थ्रू हम पहुंचते हैं कहाँ पे, हमारे व्यूज में। तो थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये मैं अभी रहने देता हूँ। तो हम पहुंचे यहाँ पे, इसके बाद क्या हुआ, हमने डेटा को गेट किया जो भी यूजर ने भेजा है, हमने सीरियलाइजर में चेक किया कि डेटा वैलिड है या नहीं है। ठीक है? अगर डेटा वैलिड है तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको अपने एलएलएम फंक्शन के पास भेज रहे हैं। ये हमारा एनालाइज सेंटिमेंट्स जो है ये हमारा सेंटिमेंट को एनालाइज करेगा। यहाँ पे हमने एलएलएम के थ्रू उसके सेंटिमेंट को गेट किया है, और जो भी हमें सेंटिमेंट आ रहा है उसको हम एज अ डेटा यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, और उसके थ्रू और क्रिएट मेथड के थ्रू हम क्रिएट कर रहे हैं एक रिकॉर्ड डेटाबेस। ठीक है, और जो भी डेटा क्रिएट हुआ है उसको हम वापस से भेज रहे हैं फ्रंट एंड के पास, मतलब फ्रंट एंड साइड पे यूजर के पास। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फटाफट से चलता हूँ और अपने सर्वर को रन करूंगा, और आप देखिए कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अब हम चलते हैं अपने सर्वर पे। इस बार जो है मैं ले लेता हूँ इंसेप्शन, और मैं करता हूँ एक बार रीलोड कर लेते हैं पहले इसको। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंसेप्शन ले लेता हूँ और इसको मैं पोस्ट करता हूँ। और ये देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, ये न्यूट्रल आ रहा है, कहीं पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है शायद। इट सेंटीमेंट नॉट इन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। अच्छा, मिस्टेक यहाँ पे ये हो रहा है कि हमने यहाँ पॉजिटिव का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, POSITIVE होगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो रहा था कि पॉजिटिव आ तो रहा था, लेकिन वो ये जो कंडीशन है ये
ट्रू हो जा रहा था, मतलब वो इसके अंदर नहीं जा रहा था। सॉरी, ये जो है ये ट्रू हो जा रहा है, जिसकी वजह से सेंटीमेंट जो है ये न्यूट्रल सेट हो जा रहा था। अगेन हमने उसको अभी स्पेलिंग करेक्ट कर दिया, तो एक बार वापस से रन करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे वापस से एक बार, और इस बार देखते हैं कि क्या आ रहा है। हमने सेम कमेंट डाला, ये देखिए इस बार हमें आ रहा है पॉजिटिव आ गया। क्रिएटेड डेट है ये आ गया, हमारा हमारा टेक्स्ट आ गया, और हमारे मूवी का नाम आ गया। एक बार चेक करते हैं हम डेटाबेस में एंट्री हुई है या नहीं हुई है। ये हमारा डीबी फाइल है जो क्रिएट हुआ था जब हमने माइग्रेशन को रन किया था। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहीं पे। अगेन इसको ओपन करने के लिए आपको बेसिकली, अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है तो आप इस वीएस कोड में SQL लाइट व्यूअर करके एक्सटेंशन आता है, आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे रिव्यू देखिए, हमारे पास दो डेटा आ गया है। एक हमारा पहला वाला डेटा है जो स्पेलिंग गलत होने की वजह से न्यूट्रल आ गया था, और ये हमारा अभी का डेटा है। इसमें क्या क्या डिटेल्स हमें दिख रहे हैं। मूवी का नाम हमें दिख रहा है, रिव्यू टेक्स्ट, इसका सेंटीमेंट, और ये कब क्रिएट हुआ ये डिटेल्स दिख रहा है। चलिए एक बार हम और क्या करते हैं, इस बार दूसरा कोई मूवी लेते हैं, थ्री इडियट्स। और इस बार ना हम कोई तो निगेटिव सा रिव्यू देते हैं। मतलब मूवी तो बहुत अच्छी है यार, आई डेंट लाइक इट, टाइम वेस्ट। और चेक करते हैं कि इस बार ये क्या देता है रिव्यू में। ओके, ये देखिए ये हमें नेगेटिव जो है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये हमें यहाँ पे नेगेटिव जो है सेंटीमेंट दे रहे हैं, और ये हमारा वापस से डेटाबेस अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए हमारा एंट्री हो चुका है। ओके, एक हम न्यूट्रल के लिए भी ट्राई करते हैं। लेट्स से विल टेक दिस डार्क नाइट, और मैं यहाँ पे न्यूट्रल वाला एक कमेंट देता हूँ, पता नहीं न्यूट्रल कमेंट ये कैसा लेगा। इट वाज ओके। ठीक है, और चेक करते हैं कि इसके लिए क्या आता है। हाँ ये देखिए, इसके लिए इसने बराबर न्यूट्रल दिया। मैं यही चाह रहा था कि न्यूट्रल ही रिप्लाई आए इसका। और मैं अगर रीलोड करता हूँ तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये न्यूट्रल हमें सेंटीमेंट्स दे रहा है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा क्रिएट मेथड के थ्रू जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था हमारे अपने डैशबोर्ड पर। अब हम क्या करेंगे, हम एक और मेथड लिखेंगे जो कि हमें जो भी हमारे पास डेटा है, मूवी का नाम, सारे मूवीज का नाम, उसका जो भी टेक्स्ट है, उसके जो भी सेंटीमेंट्स है, वो हमें ला करके देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक हम गेट मेथड लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अपना डेकोरेटर को कॉल कर लूंगा, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा लिस्ट के अंदर गेट। इसको मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। क्या डिफाइन करूंगा, रिव्यूज ऑल रिव्यूज जो कि एक्सेप्ट करेगा एक रिक्वेस्ट पैरामीटर। और इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, अपना जो हमारा रिव्यू क्लास है रिव्यू डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, और हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, एक ऑर्डर बाय करके क्लॉज आता है। ये सब कुछ थोड़ा सा आई नो, मैंने अभी आपको नहीं सिखाया है ऑर्डर बाय वगैरह। ये एक्चुअली आता है जैंगो ओआरएम के एडवांस टॉपिक्स। अगर आप चाहते हो कि मैं जैंगो ओआरएम जो है ये कवर करूँ आपके लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये सब कुछ जो है ये मैं आपको डिटेल में बताऊँ, इस पे एक सेपरेट वीडियो में बना दूँ। या एक्चुअली ये एक वीडियो में होगा नहीं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट लगेगा इसके लिए। तो वो सब कुछ जो है वो मैं बना दूंगा। अब ये रिव्यू का एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया है फ्रॉम रिव्यू डॉट मॉडल्स इंपोर्ट रिव्यू। ओके, तो ये देखिए नीचे रिव्यू का एरर जो है ये चला जाएगा अभी, चला गया। और हमने क्या किया है अभी, बेसिकली ये हमारा लाइन क्या कर रहा है कि जो भी डेटाबेस में रिकॉर्ड है, मतलब हम जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल करते हैं, फ्रॉम द टेबल नेम करते हैं, वही हमें सारा का सारा डेटा दे देगा। और हम सिर्फ उसको ऑर्डर बाय कर रहे हैं, ऑर्डर बाय जो भी लेटेस्ट क्रिएटेड डेट है वो हमें पहले दिखेगा। सॉरी, जो भी हमारा, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको, जो भी हमारा लेटेस्ट क्रिएटेड डेट है वो हमें पहले दिखेगा। ओके, और इसको हमें सीरियलाइजर के पास भेजना पड़ेगा, राइट। क्यों, क्योंकि अगर हम नहीं भेजेंगे सीरियलाइजर के पास तो ये कन्वर्ट कैसे होगा जेसन फॉर्मेट में, और ये हमारा फ्रंट एंड पे चीजें दिखेंगी कैसे, राइट। तो एरर आ जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे सीरियलाइजर क्लास के पास भेजना पड़ेगा, और इसमें हम अपने रिव्यूअर्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने इसको स्टोर नहीं किया है रिव्यूज के अंदर, यहाँ पे मैं इस क्वेरी सेट को भेज दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि भाई इसके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मुझे मैन इज इक्वल टू ट्रू जो है ये लिखना पड़ता है। और सिंपली मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स क्लास का इस्तेमाल करके। और यस,
रिस्पॉन्स देन सीरियलाइजर, जो भी हमने सीरियलाइज किया है उसको हम भेज देंगे सीरियलाइजर डॉट डेटा करके। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई है। यहाँ पे मैन इज इक्वल टू ट्रू होगा। ओके, तो ये हमारा कोड जो है ये हो चुका है। एक बार देखते हैं हमारा सर्वर चल रहा है कि नहीं। ये रीलोड हो रहा है, इसको होने देते हैं और चलते हैं हमारे ब्राउजर पे। एक और हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ और नाम ले लेते हैं यार, इस बार थ्री इडियट्स की जगह पे कुछ और करते हैं यार, टू इडियट्स ले लेते हैं एंड सिर्फ इतना ही रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। पोस्ट किया हमने और ये देखिए ये नेगेटिव ही दिखा रहा है। और हम अभी हमें क्या चेक करना है, हमें ऑल रिव्यूज चेक करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिव्यूज क्या दिया था हमने यहाँ पे यूआरएल्स में, हमने दिया था अ, 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 अच्छा हमने अभी इसका यूआरएल नहीं दिया, नहीं क्रिएट किया, सॉरी माय बैड। हमें यहाँ पे इसका एक यूआरएल भी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ रिव्यू। अगर किसी ने यूआरएल पे मतलब ब्राउजर पे आके रिव्यू टाइप किया और स्लैश दिया तो मुझे क्या करना है, उसको भेज देना है हमारे ऑल रिव्यूज वाले फंक्शन के पास। तो यहाँ पे बेसिकली मैं जस्ट सिंपली उसको मेंशन कर दूंगा ऑल रिव्यूज। ओके, ये हम भूल गए थे देना। रिव्यूज कर दूंगा मैं इसको और चेक करते हैं हमारा ब्राउजर लोड हुआ कि नहीं। ठीक है, ये लोड हो गया है और अभी भी यहाँ पे रिव्यूज करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए ये हमारा जो डेटा है ये आ गया। इंसेप्शन के लिए हमारा पहले दो डेटा था, न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव और वन इडियट थ्री इडियट जो भी है, ये सब कुछ आ गया है हमारा डेट क्रिएटेड के साथ। एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि हमें जो हमारा लास्ट में जो मतलब जो हमने सबसे पहले क्रिएट किया था, सबसे जो पहला डेटा है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिख रहा है, उसके बाद थर्ड दिख रहा है। मतलब जो अगर आप टाइम देखिएगा, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने इंसेप्शन का हमारा गलत एंट्री किया था वो दिख रहा है, फिर पॉजिटिव वाला दिख रहा है, फिर थ्री इडियट्स का दिख रहा है, फिर अभी जो हमने लास्ट में सबसे जो लेटेस्ट हमारा क्रिएटेड है वो नीचे दिख रहा है। यही अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊँ अपने व्यूज डॉट पी वाई में, और ये जो ऑर्डर बाई है ना, ऑर्डर बाई को अगर मैं ऐसे दे दूँ यहाँ पे, इसके आगे एक डैश लगा दूँ और उसके बाद क्रिएटेड ऐड कर दूँ, तो फिर देखिएगा कि रिस्पॉन्स जो है ये कैसे चेंज हो जाएगा। अभी देखिए अभी हमारा जो सबसे लास्ट वाला डेटा है जो हमारा क्रिएटेड है, ये जो फील्ड है इसके बेसिस पे वो डेटा जो है पूरा ऑर्डर उसका चेंज हो गया। इसी की बात कर रहा था मैं। ऐसे ओआरएम में बहुत सारी चीजें होती है, काफी एडवांस है। एडवांस एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाऊं तो आप ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है। प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए चीजों को, जेन को समझिए क्योंकि यही फ्यूचर है। आपको ये आना ही चाहिए बिल्कुल। इसीलिए मैंने आपके लिए एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाया। थैंक यू गाइस, थैंक्स एवरीवन।